हरे कृष्णा। जब हम आपको समाज के हित में कुछ करने की बात कहते हैं, समाज को देने की बात करते हैं कि हमें अपने समय का, अपनी प्रतिभा का, अपनी पूंजी का, अपनी कमाई का, जो कुछ भी भगवान ने हमको दिया है उसका एक अंश समाज हित में, भगवान के खेत में, भगवान के हाथों में, भगवान के लोगों के बीच में देना चाहिए। तो इस देने की वृत्ति का नाम ही दान है। इस देने की वृत्ति को ही हम यज्ञ कहते हैं। यज्ञ यानी मूल्यवान वस्तुओं का अग्नि में आहुति जब हम करते हैं तो सामान्य भाषा में उसे हम यज्ञ कहते हैं। यानी हम अपना जो बहुमूल्य वस्तु होता है उसे हम समिधा के माध्यम से अग्नि में समर्पित करते हैं और उस आहुति को देकर के स्वाहा बोलते हुए कहते हैं हम इदम यज्ञाय इदम नमम। जिस देवता के लिए हम आहुति दे रहे हैं हम उनका नाम लेते हैं, कहते हैं इसम इदम इदम विष्णवे इदम नमम, इदम दुर्गाये इदम नमम, इदम हनुमते इदम नमम। यानी जिस भी देवता को हम के नाम से हम उस समिधा को, उस बहुमूल्य वस्तु को समर्पित करते हैं उसे कहते हैं कि यह जो मैं समर्पित कर रहा हूँ अग्नि के माध्यम से, हे देव यह आपका है, यह मेरा नहीं है। उसी प्रकार से इस जीवन में हम जो कुछ भी कमाते हैं, जो कुछ भी पाते हैं इस संसार में, वह सब का सब देवताओं की वजह से, परमात्मा की वजह से, भगवान की वजह से हमको मिलता है। भगवान ही हमको देते हैं। ये पृथ्वी, ये आकाश, ये जल, ये वायु, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये दसों दिशाएं, या जो कुछ भी हमें अपनी नंगी आंखों से दिख रहा है वो सब का सब भगवान का दिया हुआ है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, जिसको हम नेचर कहते हैं। ये नेचर किसका है? ये नेचर भगवान का एक अंश है, भगवान का एक अंग है। भगवान के ने ही इसे बनाया है और इस नेचर को नियंत्रित करने के लिए जो देवता लोग हैं, जो देव लोग में बैठ करके इसे नियंत्रित कर रहे हैं, वो देवता लोग ही हमें हमारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो हम जो कुछ भी अपने संसार में, इस जीवन में पाते हैं, कमाते हैं, उसे हमें इस संसार के लोगों के अभिवर्धन के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनके लोक कल्याण के लिए अपनी पूंजी का, अपने समय का, अपने धन का, अपनी ज्ञान का, अपनी कमाई का एक अंश हमें समाज हित में देना चाहिए। तो इस देने की वृत्ति को ही हम व्यावहारिक अर्थों में यज्ञ कहते हैं और सांकेतिक अर्थों में हम अग्नि में जब कोई बहुमूल्य वस्तु का समर्पण करते हैं, स्वाहा बोलते हैं, तो उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ का मतलब होता है त्याग। जब हम अपने कुछ चीज़ अपने हित से निकाल करके, अपने पास से निकाल के अपना 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 हित त्याग करके दूसरों के लिए खर्च करते हैं, तो उस खर्च को हम यज्ञ कहते हैं। यज्ञ देने को कहते हैं और देने वाला जो व्यक्ति होता है वही देवता कहलाता है। देने वाले को देवता कहते हैं। देवता कौन होता है? देवता का ऐसा नहीं होता कि देवता के 4 सिर होते हैं और 4 हाथ होते हैं या कोई स्पेशल उनका स्वरूप आकार होता है। हमारे आपके बीच के लोग ही, हम ही लोग देवता हैं और हम ही लोग राक्षस हैं। जो देने की वृत्ति रखता है उसे देवता कहते हैं, जो यज्ञ करता है समाज हित में उसे देवता कहते हैं, और जो हमेशा लेने की वृत्ति रखता है उसे लेवता कहते हैं, यानी उसे राक्षस कहते हैं, उसे असुर कहते हैं, और जो देता है उसे देवता कहते हैं, उसे भूसुर कहते हैं। मनुज देवता बने, धरती हो स्वर्ग समान, यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो मनुष्य देवता कैसे बनेगा? मनुष्य में देवत्व का भाव आएगा तो मनुष्य देवता बनेगा। गायत्री मंत्र का हम लोग उच्चारण करवाते हैं, गायत्री मंत्र जप करने की हम लोगों को सलाह देते हैं। तो उस गायत्री मंत्र में एक शब्द है देवस्य। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य। देवस्य शब्द जो है वो हमें देवता बनने की प्रेरणा देता है। भर्गो यानी पाप नाशक, जो हमारे पाप को समाप्त करता है। जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो उससे हमारे पूर्व जन्म के पाप कटते हैं, और जब पूर्व जन्म के पाप कटते हैं तो हमारे वर्तमान जीवन के जो प्रतिकूलताएं हैं, जो रोग है, जो शोक है, जो पतन है, जो पराभव है, वह समाप्त होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्व जन्मों के पापों की वजह से ही वर्तमान जीवन में हमको कष्ट मिलते हैं, रोग, शोक, पतन, पराभव के रूप में। और जब हमारे पाप कटेंगे तो हमारे रोग, शोक, पतन, पराभव स्वतः समाप्त होने लगेंगे। एक वैज्ञानिक कारण भी है, एक व्यावहारिक और सिद्धांत भी है, आध्यात्मिक इसका इलाज भी यही है। तो जब हमारे पाप कटेंगे
तो हमारी प्रतिकूलताएं मिटेंगी, हमारी प्रतिकूलताएं मिटेंगी तो हमारे कष्ट, रोग, शोक, पतन, प्रभाव मिटेंगे। तो गायत्री मंत्र हमें भर्ग बनाता है, पापनाशक बनाता है, और क्या, देवस्य, देवता बनाता है। जिस देवता की बात हम कर रहे हैं, जिस यज्ञ की बात हम कर रहे हैं, गायत्री मंत्र के देवस्य से उसी देवता की बात वहाँ परिकल्पना, उसी का यहाँ भावार्थ निकल रहा है, उसी को हम देवस्य कहते हैं। तो जो हम समाज में अपने कमाई का कुछ अंश हर महीने, हर दिन कुछ न कुछ समाज हित में नियोजित करते हैं, निकालते हैं अपने खर्च से, इसका मतलब हम अपने लिए उतना खर्च कम कर रहे हैं, अपने लिए कष्ट सह रहे हैं, अपने लिए त्याग कर रहे हैं, और समाज हित में उसको हम, परहित में हम उसे, स्वहित में नहीं बल्कि जनहित में उसे हम समाज को दान कर रहे हैं। इस देने की वृत्ति जिसमें जिस भी व्यक्ति में डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती है, वह व्यक्ति देवता कहलाता है। धरती पर उसे देवता कहते हैं। और जब वही देवता देते 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 पुण्य के इतना विशाल अपना संग्रह राशि कर लेता है, तो वही जाकर के स्वर्ग में, देवलोक में देवता बनते हैं। और फिर उनको संसार में, इस पृथ्वी पर जो देवत्व गुणों से संपन्न लोग हैं, जो देने की वृत्ति रखते हैं, जो देवता हैं, या इस संसार को उनको नियंत्रित करने के लिए उनको विभाग मिल जाता है देवलोक में। जैसे वायुदेव हैं, सूर्यदेव हैं, अग्निदेव हैं, चंद्रदेव हैं, इस तरह से जितने भी देवता हैं वो सारे के सारे इसी वृत्ति से बन करके गए हैं। जैसे संसार में आप मानिए कि अगर कोई विधायक बन जाता है तो उसे मंत्री बना देते हैं, कोई आईएएस बन जाता है, कोई पीसीएस बन जाता है, कोई अधिकारी बना जाता है, तो उसको एक विभाग मिल जाता है समाज के शेष लोगों को नियंत्रित करने के लिए, उनके हित में काम करने के लिए। उसी प्रकार से देवता लोग भी बन जाते हैं, और देवलोक में जाकर के फिर वह इस पृथ्वी पर और इस सकल ब्रह्मांड में देवता लोगों के जनहित में काम करने के लिए उनको विभाग मिल जाता है। लेकिन मूल वृत्ति देवत्व को कहते हैं, मूल वृत्ति यज्ञ को कहते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में यज्ञ का बहुत महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहिए, कुछ न कुछ देना चाहिए। हमारे पास दो भी है, हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारे पास समय है, समय नहीं है तो हमारे पास प्रतिभा है, प्रतिभा नहीं है तो हमारे पास कुछ भी है, जो कुछ भी है, लेकिन हमें देना चाहिए। लेने की वृत्ति नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लेने की वृत्ति का नाम ही लेवत्व है, और लेवत्व का मतलब होता है असुरत्व है, असुरत्व का मतलब है राक्षसत्व है। लेकिन देने की वृत्ति को देवता कहते हैं, इसलिए हमें हमेशा देने की वृत्ति रखनी चाहिए। कहा गया है, शास्त्र में कहा गया है कि सैकड़ों हाथों से कमाइए, सैकड़ों हाथों से कमाइए, किंतु 1000 हाथों से खर्च करिए उसको, और फिर लाखों हाथों से बटोरिए। क्या बटोरिए? जो आपने दिया है समाज हित में, जो आपने भगवान के खेत में बोया है, उसे लाखों हाथों से बटोरिए। यानी जितना ही आप देंगे उतना ही आपको मिलेगा। 100 हाथों से कमाएंगे, 1000 हाथों से देंगे, तो लाख हाथों से आपको बटोरने के लिए मिलेगा। उदाहरण के लिए आपको समझाता हूँ कि जैसे आप गेहूं का एक बीज बोते हैं खेत में, तो वह बीज अपने आप को समाप्त कर लेता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन उससे एक पौधा निकलता है। उस पौधे से एक बीज की जगह पर सैकड़ों गेहूं के बीज उत्पन्न होते हैं। यानी वह एक बीज आपको सैकड़ों बीज के रूप में आपको प्राप्त होता है। उसी तरह से संसार में समाज हित में अगर आप 1 रुपये खर्च करते हैं, तो आपको सैकड़ों, हजारों और लाखों रुपए के रूप में आपके पास वह आएगा, और इसको प्रयोग करके अपने आप जीवन में दे सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे इस वीडियो के माध्यम से, दुबई से भी मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हे देवी एवं सज्जनों, आप जहाँ भी हों, जिस भी क्षेत्र में हों, जिस रूप में हों, इस बात का बिना ध्यान किए हुए कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, आपके पास जो कुछ भी है, आप देने की वृत्ति विकसित करिए अपने अंदर, देने की परंपरा डालिए अपने अंदर, देने का अपने अंदर मनोभाव विकसित करिए। देखिए आपके पास कैसे जो चीज़ देते हैं वो कैसे आपके पास 1000 गुना होकर के कैसे समाज हित में खर्च किया हुआ 1 रुपया 1000 रुपये के रूप में, या जो कुछ भी आप देते हैं 1000 गुना होकर के कैसे आपके जीवन में वह प्रत्यावर्तित होता है, कैसे वह पुनरावर्तित होता है, कैसे वह लौटता है, यह आपने जीवन में देख सकते हैं। इसलिए कहा गया है, एक सूत्र है कि व्यये कृते वर्धते एव नित्यम। जिस चीज़ का आप जितना व्यय करेंगे वह आपका उतना ही बढ़ेगा। अगर आप शत्रुता का व्यय करते हैं तो एक शत्रु की जगह 1000 शत्रु आपके हो जाएंगे। मित्रता का व्यय करते हैं तो मित्रता बढ़ जाएगी। धन का व्यय करते हैं तो धन बढ़ जाएगा।
कर और सदाचार का व्यय करते हैं तो सदाचार बढ़ जाएगा, अच्छे विचार का व्यय करते हैं तो अच्छे विचार बढ़ जाएंगे, और सत्संग करते हैं तो सत्संग प्रेमियों की संख्या आपके साथ बढ़ जाएगी। यानी जो कुछ भी आप व्यय करेंगे वह आपका बढ़ेगा। इसलिए हमेशा अच्छी वृत्ति का व्यय करिए, हमेशा धन का व्यय करिए, हमेशा समय का व्यय करिए, हमेशा अपनी प्रतिभा का व्यय करिए, समाज हित में, राष्ट्र हित में, देश हित में, जनहित में, तो आपको यह सब चीज़ें लाखों गुना बढ़ करके आपको मिलेंगी। और इसी देने की वृत्ति को, इसी व्यय की वृत्ति को हम यज्ञ कहते हैं। यज्ञ यानी त्याग, यज्ञ यानी देना, यज्ञ यानी जनहित में स्वहित का खर्च करना, उसकी आहुति देना, इसी को यज्ञ कहते हैं। हरे कृष्णा। आज की बात में बस इतनी ही। यदि आपको लगता है कि हमारी बात में कुछ आपको अच्छी चीज़ें मिलती हैं सीखने को, समझने को, धारण करने को, तो आपको इसको धारण करना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारा ये वीडियो शेयर करना चाहिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आपको तुरंत मिल जाए, और इसका बेल आइकन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे इतना मेरा अनुरोध है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।